आज शुक्रवार है, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। आज की सबसे बड़ी इंपैक्ट वाली ब्रेकिंग न्यूज स्टोरी बताता हूं दोस्तों कि जितनी अश्लील कंटेंट वाली, जितनी सेमी पोर्नोग्राफिक अश्लील कंटेंट, सॉफ्ट पोर्नोग्राफिक, जितने ऐसे ओटीटी बेकार के गंदे प्लेटफॉर्म्स थे जैसे कि उल्लू या ओल्ट बालाजी या कोई बिग शॉट्स या देसी फ्लिक्स या कंगन या शोहिट या जलवा या एकता कपूर वाली, और एकता कपूर का नाम बोलना पड़ेगा क्योंकि उन्हें माना जाता है कि इस इंडस्ट्री की क्वीन बन गई है वो एकता कपूर। एक तरफ कहती है मैं क्योंकि सास भी कभी बहुत ही वो बनाता हूं, एक तरफ ये कहती है कि मैं एक प्रो बीजेपी लाइन वाली साबरमती एक्सप्रेस बनाती हूं, मगर इनका मेन पैसा कहां से आता है? मेन पैसा, साबरमती रिपोर्ट, इनका मेन पैसा कहां से आता है? एकता कपूर का मेन पैसा इसी गंदी ऑल्ट बालाजी से आती है। ऑल्ट ऐप, उल्लू ऐप, हिट प्राइम ऐप, मूडेक्स, अड्डा टीवी, बूमेक्स, वाव एंटरटेनमेंट, जलवा, ये सारे गंदे वेबसाइट्स और गंदे ऐप, यानी कि टोटल में 26 वेबसाइट और 14 ऐप, ये सारे एडल्ट ऐप, सारे सॉफ्ट पॉर्न, अश्लील कंटेंट की सुनामी बनाने वाली ये गंदी कंटेंट इंडस्ट्री, इस पर हथौड़ा मारते हुए आज सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इन पर चाबुक चलाई है और ये 26 वेबसाइट और 14 ऐप ये बैन हो गए हैं, यानी कि 40 टोटल। और दोस्तों ये बहुत बड़ी गंदी फिल्में, वल्गर कंटेंट, पोर्नोग्राफिक कंटेंट, ये पूरी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दोस्तों। ये भारत की संस्कृति पे सबसे बड़ी वार है दोस्तों, और ये छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, ये करोड़ों की संख्या में लोग, ये ऑल्ट बालाजी, जो बालाजी टेलीफिल्म्स, भगवान के नाम पे बालाजी देते हैं नाम, गंदा करते हैं काम, भगवान का नाम और ऑल्ट बालाजी का गंदा काम। कहते हमारे करोड़ों पेइंग सब्सक्राइबर्स हैं, होंगे ही 20-20, 30-30 रुपए के डाउनलोड पे गंदी कंटेंट आप दिखाते हो, फिर अपने आप को कहते हो हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। नहीं, आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं हो, आप सेमी पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री हो, आप अश्लील इंडस्ट्री हो देश की। इनको लगा था कि सरकार को मैनेज कर लेंगे, इनको लगा था थोड़ा बहुत इस तरह की कंटेंट दिखा दो, थोड़ा बहुत आप साबरमती रिपोर्ट जैसी फिल्म बना दो, थोड़ा बहुत आप मैनेज कर लो, फिर पूरी जो सरकार है इसको मैनेज करके किसी तरह से कोई हम पे निशाना नहीं करेगा। आज इन्होंने सीखी है बड़ी सीख। सारे गंदे प्लेटफॉर्म्स और ऐप, यानी कि जितने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जो समाज में अश्लीलता की जहर फैलाते हैं, घर घर में, हर घर में गंदगी, बच्चे और बूढ़े हो इनके फोन में गंदगी, और गंदगी फैलाने वाले लोग ये कहते हैं हम ग्लैमरस लोग हैं, हम बॉलीवुड टाइप है। भाई साहब, हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत होती है तो चुप रहते हैं लोग, कहते हैं भारत के समाज हमको कैसे समझेगी, हम तो वेस्टर्नाइज्ड टाइप लोग हैं, हमारी सोच वेस्टर्नाइज्ड है, पाश्चात्यपन है हमारा। और अगर अर्नब गोस्वामी सवाल पूछेगा तब कहेंगे तुम कौन होते हो हमें संस्कृति सिखाने वाले। आज मैं कहता हूं इस गंदी इंडस्ट्री को कि कार्रवाई तो हो गई, मुझे तो लगता है इन पर केस भी होनी चाहिए, इन पे जुर्माना भी होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं दोस्तों। ये हर साल की 10,000 से 20,000 करोड़ की गंदी फिल्मों की इंडस्ट्री है। आज हमें कहा जाता है ये बैन हो जाएंगे, बैन हो जाएंगे, तो सिर्फ बैन होने से क्या होता है, इनकी अरेस्ट क्यों नहीं होती? एकता कपूर की अरेस्ट क्यों नहीं होती?
अगर इनकी कंटेंट वल्गर है, ऑब्सीन है, गंदी कंटेंट है, तो कोई आईटी एक्ट या भारतीय न्याय संहिता के तहत कंप्लेंट करे और इनको पूछताछ के लिए लाया जाए, इनकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन हो, इनको जेल में रखा जाए। आज तक एक भी गंदी फिल्में बनाने वाले जेल नहीं जाते। भारतीय न्याय संहिता में 290 से लेके 294 सेक्शन तक इनकी अरेस्ट हो सकती है और ये ओटीटी कंटेंट, जो गंदी ओटीटी कंटेंट कराते हैं, इनके खिलाफ एफआईआर फाइल हो सकती है आईटी एक्ट के तहत कि 5 साल का जेल और करोड़ों रुपए जुर्माना इनका हो सकता है। मगर किसी ने इन पर 5 लाख का जुर्माना भी नहीं डाला है। इन्होंने समाज में, हमारे समाज में इतनी गंदगी फैलाई है, इनके सीईओ, इनके प्रोड्यूसर, इनके राइटर, इनके अपलोडर, इतने तक कि इनकी आर्टिस्ट सब ने। और भारत में जब क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन की बात होती है तो यही लोग आके कहते हैं, हमें बुरा लगता है कि भारत में इतने रेप केस होते हैं, हर दिन 100 रेप केस होते हैं। ये संविधान में खतरे है वाली जो ब्रिगेड है आज बिल्कुल चुप है। ये संविधान की दुहाई देते हैं मगर कभी नहीं कहा है कि हमारी संस्कृति खतरे में है। आज तक आवाज नहीं उठाई उन्होंने। एकता कपूर के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे ये लोग। पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं। जब अश्लीलता खुलेआम, ये एकता कपूर और ये सारे गंदे जितने इंडस्ट्री है, ये खुलेआम इसको परोसते हैं। ये मां को मां नहीं, बहन को बहन नहीं समझते। इनके खिलाफ ये घर परिवार तोड़ रहे हैं हर दिन। ये कहते हैं, कोई सवाल उठाते हैं इन पर, पैसे कमाने के लिए कुछ भी करेंगे ये लोग। अभिव्यक्ति की आजादी, कोई पूछे उनको ज्यादा तो कहेंगे अभिव्यक्ति की आजादी। अरे अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब अश्लीलता की आजादी नहीं होती। जब बच्चों के हाथ पर अश्लील कंटेंट पहुंचता है तब क्या संविधान की दुहाई देने वाले सो रहे थे? यह सवाल आज मैं नहीं, आज मेरे साथ पूछता है सारा भारत। और एक सवाल पूछूंगा मैं, ये सॉफ्ट पॉर्न इंडस्ट्री जब बनी, ये अश्लील इंडस्ट्री जब बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई, इनके कंपनीज ये स्टॉक मार्केट में जाके बहुत अमीर बन गए, तब हमारे बॉलीवुड के बड़े लोग ये कहां थे? ये ग्लैमर वर्ल्ड और बॉलीवुड के जितने बड़े लोग हैं, अमिताभ बच्चन, SRK, सलमान खान, जूही चावला, इन्होंने इस मुद्दे पर बहुत बड़ा एजिटेशन क्यों नहीं किया? कहां है स्वरा भास्कर, जूही चावला, सलमान खान? आज ट्वीट क्यों नहीं करते ये लोग? ये जितने वल्गर प्रोड्यूसर्स हैं, एकता कपूर जैसे, इन पर कोई क्रिमिनल चार्ज क्यों नहीं होते? कोई फाइन क्यों नहीं लगता? कोई अरेस्ट क्यों नहीं होते? कोई जुर्माना क्यों नहीं है? कोई एफआईआर क्यों नहीं है? ये बड़े जो निर्माता हैं, इन पर कोई क्रिमिनल केस क्यों नहीं बनी है? कोई जुर्माना नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई एफआईआर नहीं। हजारों करोड़ रुपए इन्होंने कमा लिए, कितने परिवार बर्बाद कर दिए, कितने क्राइम्स के पीछे इनकी गंदी फिल्म की इंडस्ट्री ये जिम्मेदार है। ये डेमोक्रेसी इन ब्रिगेड कहां है दोस्तों? ये कहां है? राजीव शुक्ला कहते हैं कांग्रेस पार्टी के बहुत बुरा हुआ ये एक्शन हुई, तो राहुल गांधी राजीव शुक्ला को निकाल क्यों नहीं देते पार्टी से? प्रियंका वाड्रा कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं। इस पर चुप क्यों है प्रियंका वाड्रा? जब सवाल समाज की संस्कृति के बारे में होता है, जब समाज की संस्कृति पर हमला हो रहा है, तो ये लोग चुप क्यों है? ये मैं अकेला नहीं, मेरे साथ पूछता है भारत कि अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, जो एकता कपूर के पिताजी हैं, वो चुप क्यों हैं? जब लोकतंत्र संकट में, हर बार ये कहते हैं ब्रिगेड, ये गैंग आज गायब क्यों है? ये सवाल अकेला मैं नहीं, ये सवाल हमारे साथ पूछता है सारा भारत। ये कारोबार है दोस्तों, बहुत गंदा कारोबार है। आज हर हाथ में मोबाइल है और लगभग हर मोबाइल में ऐप्स हैं। दोस्तों 2021 तक दुनिया भर के 80 लाख से ज्यादा ऐप्स डाउनलोड किए जाने के लिए उपलब्ध हैं।
ऐसे कई ऐप्स है भारत में जिसमें सॉफ्ट पॉर्न कंटेंट परोसा जा रहा है। और मैं दरखास्त करता हूं सरकार से कि देखिए, ये बहुत बड़ी साजिश है हमारी संस्कृति के खिलाफ। अब ये लोग जब देखेंगे इनका कंटेंट ये ऐप्स के जरिए नहीं तो ये यूट्यूब, किसी और सोशल मीडिया के जरिए यही गंदी कंटेंट को दिखाकर पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। इस पर भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पर कोई एक्शन होनी चाहिए। दोस्तों, ये उल्लू ऐप ऑल्ट बालाजी एक्टर्स से न्यूडिटी को लेकर कारोबार कर रहे हैं बोल्ड सीन्स के नाम पर। ये क्या कर रहे हैं आपको सबको पता है, और ये चुप रहते हैं। फिल्म बोर्ड, एक्ट्रेस, डायरेक्टर्स इस पर चिंता जाहिर करते हैं, मगर कोई एक्शन नहीं हुई अब तक। कहते हैं गंदी बात सीजन 1, गंदी बात सीजन 2, गंदी बात सीजन 6। जितने सीजन्स वाली गंदी बात उतने हजारों करोड़ का कारोबार इनका। ये कोई विभू अग्रवाल है, 7 साल पहले इन्होंने उल्लू ऐप लॉन्च किया है। बोल्ड कंटेंट के नाम पर सॉफ्ट पॉर्न दिखा रहे हैं। कहते हैं हमारे 11 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। अरे पूछता है भारत, ये 11 करोड़ डाउनलोड्स में आपने क्या परोसा है? कितने करोड़ परिवारों को बर्बाद कर दिया? कितने क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन के लिए आप जिम्मेदार हैं? सोचिए दर्शकों, कितना पैसा छाप रहे हैं ये लोग, ये ऑल्ट वाले, उल्लू वाले। ये परोसते 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 कितने करोड़ के मालिक हो गए। तो ये सवाल दोस्तों मेरा एक ही है, मुझे नहीं लगता कि काफी एक्शन इन पर हुई है, क्योंकि जब तक इनको अच्छी तरह से सिखाया नहीं जाएगा, जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक ये लोग पैसे लेकर बैंक में फिक्स डिपॉजिट में डाल के निकल जाएंगे। मैं चाहता हूं इन पर और कार्रवाई हो। आप बताइए आपको क्या लगता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुझे लगे आज फोन कॉल्स जब आप करेंगे, मुझे लगे आज कि अकेला मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सवाल सारा भारत।